मुख्तलिफ अदालतों से कई अहम शख्सियात बरी और कई के वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 29 अफराद के वारंट गिरफ्तारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत ने लॉन्ग मार्च और तोड़ फोड़ के 2 केसेस में इमरान खान को बरी और एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों को करप्शन के 3 रेफरेंसेस से बरी कर दिया। तहरीक इंसाफ सियासत के जिस मदो जजर से गुजर रही है, ताहाल मुश्किलात का ये नशेबो फराज थमा नहीं है। लीडर की अदम मौजूदगी, बल्ले के निशान के बाद मखसूस नशिस्तों से महरूमी, मुकदमात, इदारों से टकराव की छाप, तहरीक इंसाफ मुसलसल फैसला साजी के बहरान से गुजर रही है। अदालत ने 9 मई को GHQ, आर्मी म्यूजियम, हसास अदारे के दफ्तर, मेट्रो स्टेशन हमला समेत जलाओ घिराव के 12 मुकदमात में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत तहरीक इंसाफ के 29 अरकान रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। वारंट गिरफ्तारी जारी करने वालों में वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर, शब्बीर अवान, शहबाज गेल, मुसर्रत जमशेद चीमा, मुराद सईद, डॉक्टर शीरी मजारी और शिबली फराज शामिल हैं। अदालत ने अली अमीन को 2 अप्रैल को पेश होने का हुक्म दिया है। केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की और 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों, अहम तनसीबात, पुलिस एहलकारों, अफसरान पर हमले के इल्जाम पर SHO थाना सिटी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए वारंट जारी कर दिए। गुज़िश्ता माह पेशावर हाईकोर्ट ने रहनुमा तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर और सेनेटर फैसल जावेद की इस्लामाबाद में दर्ज मुकदमात में रादारी जमानत मंजूर की थी, लेकिन आज सुबह ही अली अमीन गंडापुर ने 19A के तहत बेल हासिल कर ली है। ट्रांजिट और ओमनी बेल खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर हासिल कर चुके हैं। नाज़रीन, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज के बाद आज एहतसाब अदालत ने मियां नवाज शरीफ के साहबजादों को भी 3 रेफरेंसेस में क्लीन चिट थमा दी है। एहतसाब अदालत ने एवन फील्ड, अल अजीजिया मिल्स फ्लैगशिप रेफरेंसेस में 7 साल इश्तिहारी रहने वाले हसन नवाज और हुसैन नवाज को बरी कर दिया है। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने हसन नवाज और हुसैन नवाज की बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। इससे पहले समाअत के दौरान हसन नवाज और हुसैन नवाज के वकील काजी मिसबाउल हसन एडवोकेट और राना मोहम्मद इरफान अदालत में पेश हुए। एहतसाब अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि बरियत की दरख्वास्त पर आपकी रिपोर्ट आना थी। इस पर नैब प्रोसिक्यूटर अजहर मकबूल ने अदालत को बताया कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला रुकावट नहीं, अदालत इस केस का फैसला कर सकती है। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा करते हुए कहा कि आपका बयान रिकॉर्ड कर लेते हैं। नैब प्रोसिक्यूटर ने अर्ज की कि आप मेरा बयान रिकॉर्ड कर लें, यह केस नैब तरमीम से मुतल्लिक नहीं है। इस केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज और कैप्टन सफदर की हद तक फैसला कर चुकी है और नैब ने मरियम नवाज की बरियत के खिलाफ अपील दायर नहीं की थी। नैब प्रोसिक्यूटर ने मौकफ अपनाया कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पर साजिश और मुआवनत का इल्जाम है और इन केसेस में मरकजी मुल्जिमान बरी हो चुके हैं। जब केस में मरकजी मुल्जिम बरी हो गए तो मुआवनत के इल्जाम में केस चल ही नहीं सकता। वकील ने अदालत को बताया कि फ्लैगशिप रेफरेंस में भी नवाज शरीफ ट्रायल कोर्ट से बरी हुए। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ नैब ने 29 नवंबर 2023 को अपनी अपील ही वापस ले ली। इसलिए हसन नवाज और हुसैन नवाज के खिलाफ यह केस बनता ही नहीं। बुकला के दलाइल और नैब प्रोसिक्यूटर के बयान के बाद एहतसाब अदालत ने पहले फैसला महफूज किया और फिर 1.25 घंटे की ताखीर से फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ के दोनों साहबजादों को 3 रेफरेंसेस से बरी कर दिया। मगर मरियम नवाज का यह मौकफ रहा है कि हसन नवाज और हुसैन नवाज पर पाकिस्तानी कानून लागू ही नहीं होता। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। मेरे भाई बाहर रहते हैं, उन पे यहाँ के लॉज अप्लाई नहीं होते। मैं सिर्फ पाकिस्तानी शहरी हूँ, मेरे पास कोई और पासपोर्ट नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। इस केस में मगर बड़े टेक्निकल तरीके से बरियत हासिल की गई। पहले मरियम साहिबा और उनके शौहर बाइज्जत बरी हुए। इसका फायदा मियां नवाज शरीफ को मिला। जब मियां साहब बरी हो गए तो फिर मरकजी मुल्जिमान की बरियत का फायदा आज उनके दोनों साहबजादों ने उठाया। इसका सीधा साधा मतलब यह हुआ कि 2017 से लेकर 2024 तक 7 साल की तहकीकाती, अदालती और कानूनी कार्रवाइयां बेसूद साबित हुई। ये केसेस अब अपने इंजाम को पहुंच गए। JIT से लेकर नैब की प्रोसिक्यूशन तक इस मुल्क के अरबों के वसाइल खर्च हो गए। अदालतों का बेशकीमत वक्त सर्फ हुआ। JIT की 10 वॉल्यूम सबूतों से भरे संदूक, नैब के तमाम तर दावों के बावजूद आज भी कौम को यह नहीं मालूम कि लंदन फ्लैट्स का असल मालिक कौन है, ये फ्लैट्स कब खरीदे, किससे खरीदे और आज किसकी मलकियत में है। इस मुल्क में कोई नहीं जानता। मरियम नवाज साहिबा दावा करती रही कि उनके लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। हसन नवाज का यह दावा रहा कि लंदन अपार्टमेंट्स किराए पर ले रखे हैं, जबकि उनके भाई ने यह एतराफ किया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये फ्लैट्स हमारे हैं। चौधरी निसार अली खान समेत तमाम तर पार्टी लीडरशिप मुख्तलिफ वक्त और मुख्तलिफ डेट्स देती रही कि ये सब असासे कब और कैसे बनाए गए। मेरी और मेरी वालदा की और बहन भाइयों की प्रॉपर्टीज ये कहाँ से निकाल के ले आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पाक लेन के ऊपर जो अपार्टमेंट्स हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं।
It's on a rent. 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। ये अगर इस बात को प्रूफ करते हैं, मैं मानने को तैयार हूँ कि ठीक है कि ये जो बिल्कुल कह रहे हैं सही कह रहे हैं। रिकॉर्ड पे है, हसन के टैक्स के जो रिकॉर्ड है उस पे है। मेरी सेंट्रल लंदन में प्रॉपर्टीज तो दूर की बात है, मेरी पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं अपने वालिद के साथ रहती हूँ। नेस्कॉल लिमिटेड और नीलसन लिमिटेड जो है उनको ओन करती हैं, वो एक ट्रस्ट के तहत हैं, उनको होल्ड करनी है इस वक्त मरियम नवाज शरीफ मेरी हमशीरा जो है। ये है वो जराए और वसाइल जिनसे लंदन के फ्लैट्स खरीदे गए। फ्लैट हैं जो एवन फील्ड वाले हैं, ये उनके वालिद ने लिए थे 1991 में। 90 की मिडिल में वहाँ पे गया था। पता कब खरीदे थे उन्होंने? मैं बता दूं 1970 में खरीदे थे, उस वक्त तो अरबों रुपए के नहीं थे। 1996 में मियां साहब के उन जो 2 फ्लैट्स हैं उनमें मैं गया भी। 20 साल हो गए उन फ्लैट्स को खरीदे। It's on a rent. अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दिक अब्बासी, तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का हिस्सा रहे हैं, लीगल टीम का हिस्सा रहे हैं और साबिक डायरेक्टर जनरल नैब भी रह चुके हैं। और हमारा साथ देंगे सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट हाफिज एहसान अहमद खोखर साहब। ब्रिगेडियर